हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। दोस्तों, हम देखेंगे कि आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। रीडिंग जनरल है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बीच, और साथ ही डिवाइन को भी थैंक यू बोल दीजिए। रीडिंग के लिए भी और हर चीज़ के लिए भी मैं भी बोल देती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। मुझे यात्रा करने का बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो है वो यात्रा कर रहे हैं। अब ये यात्रा जो है बहुत लंबी यात्रा, या फिर जैसे एक शहर से दूसरे शहर जाना, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या कंट्री वाइज़, इसकी थोड़ी कम एनर्जी है। मुझे लोकली ये ट्रैवल करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन किन्हीं-किन्हीं के पर्सन शायद अभी ऑन द मूव है, ठीक है? ऑन द मूव कहना ये ज़्यादा ठीक रहेगा। अब छोटी यात्रा है, बड़ी यात्रा है, उससे मतलब नहीं है। आप लोगों के पार्टनर्स दे आर ऑन द मूव। हुँ। अगर ये व्यक्ति कहीं वेकेशन पे भी गए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ या किसी के साथ भी, तो भी ना जो अंदर से इन्फो होना चाहिए, एक होता है ना, हम जब ट्रैवल करना, जब सोचते हैं कि करना है, टिकट्स हो जाते हैं अरेंज, होटल बुकिंग एंड एवरीथिंग सब कुछ हो जाता है, तो और उस जगह के लिए जहाँ पे जिस भी पर्पज़ से जा रहे हैं, काम के सिलसिले में जा रहे हैं, या कोई जगह एन्जॉय करने जा रहे हैं, या रेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, रेस्ट एंड रिजुविनेशन चाहिए अभी बॉडी को, माइंड को, तो वो तो चाहिए ही। लेकिन अगर किसी के साथ भी ये ट्रैवल कर रहे हैं जिस भी पर्पज़ से, अंदर से खुशी नहीं है इस व्यक्ति को, अंदर से हर्ट है, अंदर से इसको कुछ ऐसा भी फ़ील होता है कि लोगों ने इसको चीट किया है। तो जब बाहरी लोगों से किसी प्रकार की चीटिंग मिलती है तो लोग किधर भागते हैं? अ, अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त से बात करते हैं, या फिर घर वालों से बात करते हैं, या घर वालों के उनको अगर नहीं भी बताते हैं अपनी प्रॉब्लम, तो भी उनके साथ रहते हैं, जिससे कि काफ़ी सारी हीलिंग हो जाती है। लेकिन इस वक़्त थोड़ी-सी शिकायत इस व्यक्ति को पता नहीं क्यों इनकी खुद की फैमिली से भी है। ब्रोकन हार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मेबी ये आपसे दूरी की वजह से है, या फिर आपके साथ किसी तरीके के झगड़े की वजह से है, या किसी और के साथ कोई इमोशनल एक चोट पहुँची है, इस व्यक्ति को धक्का लगा है। किसी तरीके का ऐसा लगता है जैसे ड्रीम्स जो हैं वो शैटर्ड हो गए हैं, सपने चकनाचूर हो गए हैं, उससे एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस तरीके की भी एनर्जी है, और चूँकि एनर्जी है तो ये आपके लिए भी हो सकती है, और किसी और के कारण भी ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है? हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए इनको लगता है ना कि इमोशनल मैटर में पड़ना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आपसे भी कुछ ख़ास खुश नहीं नज़र आ रहे। क्यों? क्योंकि ना आपने इनको इनसे बात करनी बंद कर दी है। आपने इनको, इस व्यक्ति को, आपका जो भी संबंध है इसके साथ में, अप्रोच करना बंद कर दिया है, या फिर उन्होंने आपको अप्रोच करना बंद कर दिया। क्योंकि मुझे वहाँ पे भी वो अपनी फीलिंग्स को रोकते हुए, अपनी भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखते हुए, और कुछ लोगों के केस में अगर आप लोग साथ में भी हैं, जैसे आप लोग कमिटेड हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ हैं, अगर आप लोग अभी साथ में भी हैं, तो भी कुछ ख़ास ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। थोड़ा इग्नोर ही कर रहे होंगे, तो ये चीज़ है कि आप लोग दोनों ही एक-दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे। जो लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, इस व्यक्ति को ना अभी ना ज़रूरत है। अगर आपकी तरफ से देखी जाए, मतलब आपके लिए देखी जाए इनकी सोच, तो इन्हें आपकी अभी ज़रूरत है। ये आपसे कुछ साफ-साफ बातचीत करना चाहते हैं। इस व्यक्ति का मन है कुछ आपको बताने का, कुछ आपसे बात करने का, ताकि
थोड़ा तो जो अकेलापन है ना, वो थोड़ा कम हो। लेकिन आपकी तरफ से इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है, आप किसी तरीके से भी अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए आप लोग कॉलेज में एक साथ हैं या फिर आप लोग ऑफ़िस में एक साथ हैं, तो इंटरेस्ट होता है ना, थोड़ा दिखाते हैं कि अच्छा अ, हाय हेलो कर लिया या उससे ज़्यादा थोड़ा कुछ और पूछ लिया कि अच्छा क्या चल रहा है? आजकल कैसी तैयारी है या वो वाला दोस्त आजकल क्या कर रहा है? इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, जब बात बढ़ानी होती तो बात से बात निकलती चली जाती है। लेकिन वो चीज़ भी यहाँ पे नहीं है, और जिनका कॉन्टैक्ट ही नहीं है, बिल्कुल भी ख़त्म है, तो उनके लिए तो फिर बात ही क्या है। वो आपका भी इंतज़ार कर रहे हैं, आपके तरफ से वो चीज़ पूरी नहीं हो पा रही है। तो एक अजीब-सी एक एक मन में खलिश तो है ही, लेकिन साथ ही लगता है कि क्या आपको फ़िक्र नहीं है इस व्यक्ति की? क्या यही था आपका सारा जो पहले आप दिखाया करते थे कि हाउ मच यू केयर अबाउट दिस पर्सन, तो क्या यही है आपका केयर? आज जब इनको आपकी ज़रूरत है, माना कि इन्होंने इस व्यक्ति ने आपको कभी इग्नोर किया, चीट किया या कुछ उल्टा-सीधा आपके बारे में बोला या आपसे झगड़ा किया, तो फिर भी आपको प्यार था, तो आपको तो आगे बढ़ना चाहिए, आपको तो केयर करनी चाहिए इस व्यक्ति की। तो इलॉजिकल सी चीज़ें ऐसा ये कर रहे हैं। पर यहाँ पे किसी-किसी के पार्टनर की एनर्जी आ रही है, जैसे जैसे इन्होंने किसी के थ्रू कुछ या आपसे कहलवाया है, या मैं डायरेक्टली अगर बोलूँ तो कुछ लोगों की बातचीत शुरू हो चुकी है, एंड यू पीपल आर इन टॉकिंग टर्म्स। आप लोग कुछ लोग अभी टॉकिंग टर्म्स में हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन दिल खोल के बात करना, जैसे पहले बात किया करते थे। कभी-कभी हो जाता है ना, एक लंबे अंतराल के बाद से अगर बात शुरू होती है, तो काफ़ी कुछ हेजिटेशन सी होती है। थोड़ा समझ में नहीं आता है कि कौन से टॉपिक पे बात किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे अनुभव हो चुके होते हैं इस जीवन के इस सफ़र में, इस रिश्तों के सफ़र में, जो कुछ रियलिटी चेक करा देता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ दिखा देता है, जिसमें लगता है कि ये बात क्या करनी है, क्योंकि ये फिर उस चीज़ को लेके झूठ बोल सकता है या मैनिपुलेट कर सकता है या पता नहीं क्या कर सकता है, या मेरी बातों को किस तरीके से लेगा। अगर इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं, तो जिन लोगों की बातचीत शुरू भी हुई है, वो चल रही है पॉज़िटिव मैनर में। वो बहुत उम गुस्से या तनाव में नहीं बातचीत हो रही है, जिनकी भी हो रही है, वो चल रही है पॉज़िटिव मैनर में ही, लेकिन बहुत खुलना अभी पॉसिबल आप लोगों का नहीं यहाँ पे दिख रहा है। धीरे-धीरे ही कनेक्शन आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो भी बातचीत हो रही है, कोशिश दोनों तरफ से चल रही है, जिनकी भी बातचीत हो रही है, कि थोड़ी साफ-साफ बातचीत की जाए, क्योंकि इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी बार-बार आ रही है ना। मैसेज करना या मिलना, मिल भी रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे मिल भी रहे हैं। जिनसे मैच करे आप लोग प्लीज़ वही लीजिएगा ये चीज़। और जिनकी बातचीत बिल्कुल भी बंद है, जैसा मैं आपको बता रही थी, तो इनको लगता है कि छोड़ यार क्या करना है, ये भी आगे नहीं बढ़ रही है, मैं भी आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, तो ये थोड़ी ना कोई रिश्ता होता है, क्या हुआ अगर मैंने एक बार चीट कर दिया या मैंने गुस्सा कर दिया या कुछ महीने बात नहीं की, मेरा किसी और की तरफ दिल आ गया था, मैं किसी और के साथ चला गया था। ऐसे जो भी थोड़ी स्टुपिड सी चीज़ें जो लॉजिक देते हैं, इलॉजिकल होके जो लॉजिक देते हैं लोग आप खुद को ही प्रोटेक्ट करने के लिए या अपने डीड्स को, अपने कर्मों को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वैसी चीज़ें मुझे यहाँ पे बहानेबाज़ी दिख रही है एक्चुअली। मैं आपको बताती हूँ, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब छोड़ते हैं, चलते हैं। अम, कोशिश से भागने वाली, हाँ, ये बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपके जो ये पर्सन है वो कोशिश से भागते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फ़ील करते हैं ये? काम पे ध्यान है, काम पे बहुत सारा ध्यान है। कुछ नए-नए वेंचर्स में भी या इधर-उधर भी, जैसे एक जो मेन इनकम का जो सोर्स है, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करें कि अगर थोड़ा ये काम भी हो जाता है, थोड़ा
इधर से भी पैसा आ जाए, थोड़ा वहाँ भी इन्वेस्ट कर देते हैं, या अगर थोड़ा शेयर मार्केट से कुछ पैसा आ जाए, तो इस तरीके की चीज़ें भी मतलब ऑप्शंस उधर ट्राई कर रहे हैं, मनी से रिलेटेड, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनल रिलेशनशिप, ऐसा कुछ यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है। बाकी हम कार्ड से देखेंगे, तो अपने पैसों को लेके काफ़ी फ़ोकस्ड हैं। किसी के पर्सन ने थोड़ा बहुत हल्का-हल्का बालों में कुछ डिफरेंट कलर जो है वो ट्राई किया है, ओके? ये चीज़ हो सकती है। अपने लुक्स पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, और एक चीज़ और देख रहे हैं वो कि आप भी अपने लुक्स पे काफ़ी ध्यान दे रहे हो। क्या पहन रहे हो, कैसे निकल रहे हो, उसमें आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नहीं देख देख रहे हैं आपको। तो थोड़ा ये भी अपने लुक्स पे ध्यान दे रहे हैं। अ, बहुत गॉडी चीज़ें नहीं, लेकिन जो भी कपड़े हैं वो थोड़ा अपने वार्डरोब में उन्होंने कुछ नई चीज़ें ऐड भी सॉरी ऐड भी की है। कुछ परफ्यूम भी कुछ परफ्यूम भी नया ऐड किया है, डिफरेंट। जैसे अगर पहले डियो लगाते थे, तो कहीं कुछ अच्छा-सा परफ्यूम भी ऐड किया है। ऐसा लग रहा है जैसे ये व्यक्ति अपने शुक्र को मजबूत कर रहा है। मे बी किसी ने बोला होगा कि काम अगर मंदा चल रहा है या थोड़े और पैसे कमाना है, तो अपने जो शुक्र है, मर्क्यूरी है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसकी जो भी रेमेडीज हैं ये व्यक्ति कर रहे हैं, या फिर हमारे जो व्यूअर्स हैं आप लोग भी कुछ ऐसी चीजें कर रहे होंगे, ठीक है? आप लोग भी जरूर देख लीजिएगा अगर ये आपसे मैच होती है तो। ये व्यक्ति अपनी सोच पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कोई ट्रैवल ज़रूर प्लान किया है, और उसमें ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पैकिंग में एक ब्लू जीन्स तो है ही, एक वाइट कलर की शर्ट भी है, या वाइट कलर की टी-शर्ट है, और साथ में वो परफ्यूम भी रखा है। शूज़, बेल्ट्स, किन्हीं-किन्हीं के लिए जो नेक टाई हो सकता है, वो टाई भी रखा है। हुँ। सिगरेट का पैकेट किसी के लिए है, दैट्स सो वेरी व्हाटएवर, ओके, सिगरेट का पैकेट। स्मोक करते हैं मे बी किसी के पर्सन, अपने ही हेल्थ के दुश्मन बने हुए हैं। चलिए और देखते हैं आपके लिए और क्या सोच रहे हैं। ज़्यादा मुझे अभी यही दिख रहा है कि कुछ ख़ास अभी इसमें एनर्जीज़ और नहीं आ रही है, तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूँगी ज़्यादा, मैं अब कार्ड से ही देखूँगी। इग्नोर करना ये मुझे ज़्यादा अभी दिख रहा है, ठीक है? इग्नोर कर रहे हैं आप लोग दोनों ही एक-दूसरे को। लेकिन ये अपनी लाइफ में बाकी चीज़ें ना बहुत अच्छे से प्लान कर रहा है। ट्रैवल है, अपने लुक्स पे ध्यान देना है, अपने जो भी इसने अगर एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाई है, किसी किन्हीं ज्योतिषी जी को दिखाई है अपनी कुंडली, तो उन्होंने जो-जो रेमेडीज़ कहा है, जैसे पार्टनर के लिए शादी, अच्छी शादी, स्टेबल रिलेशनशिप, इन सब के लिए अगर शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए बोला है, तो वो सारी रेमेडीज़ भी ये व्यक्ति जो है वो कर रहे हैं। और आपके लिए ये क्या फ़ील कर रहे हैं? मतलब थोड़ा जो भी लाइफ़ में हुआ है उससे धीरे-धीरे अपने आप को उबारते हुए नज़र आ रहे हैं, धीरे-धीरे ऊपर उठते हुए नज़र आ रहे हैं कि ऐसे कब तक सल्की-सल्की होके लाइफ़ को बिताएँ, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। 3 कार्ड्स एक साथ आए हैं, 3 तो नहीं ले सकती हूँ, 2 आते तो फिर भी ले सकती थी। और आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं? थैंक यू सो मच। जो ये फर्स्ट मैसेज है वो मैरिड लोगों के लिए। अगर आपके साथ मैरिड हैं, अगर किसी और के साथ मैरिड हैं तो भी इनकी जो मैरिड लाइफ़ है उसमें मुझे दिक्कत लग रही है। आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये आपके साथ सिचुएशन है, नहीं तो ये अगर किसी दूसरे के साथ है तो वहाँ पे भी ये सिचुएशन है। जो प्यार था, जो अंडरस्टैंडिंग थी, एक हैप्पी मैरिज का जो सपना था,
हो सकता है ये सपना उन्होंने आपके साथ देखा था, ठीक है? जैसे रेज़ोनेट करे वैसे लीजिएगा। कुछ बहुत ठोस, जिसका आधार बहुत मज़बूत था, बहुत फ़र्म था, वैसा कुछ मज़बूत आधार, वो चीज़, वो आधार हिल गया है, वो विश्वास हिल गया है किसी व्यक्ति के ऊपर से। अगर किसी दूसरे के साथ मैरिड है, तो जो विश्वास था, जो प्यार था, जो रोमांस था, और जो एक-दूसरे के साथ में जो हार्मनी होती है या जो तालमेल होता है, कंपैटिबिलिटी होती है, उन सब की भी यहाँ पे अभी पूरी लगी पड़ी है, पूरी परीक्षा चल रही है। तो ये चीज़ें अभी ये व्यक्ति जो है इस वक़्त जूझ रहे हैं। मेबी इनका सपना था आपके साथ में एक अच्छा स्टेबल फ़र्म रिलेशनशिप का, ताकि आगे चल के ये आपसे शादी कर सकते थे। तो उनको लग रहा है कि थोड़ा शादी वाला जो सपना है, वो बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए वो क्या फ़ील कर रहे हैं। मेबी ये व्यक्ति हमारे कुछ व्यूअर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे, पर ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं झुक रहे हो, मुझे नहीं झुकना है, तो फिर झुकेगा कौन और मैटर आगे बढ़ेगा कैसे? तो ये चीज़ यहाँ पे ईगो ईगो वाली लड़ाई आ रही है, अहम की लड़ाई यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है। एक ऐसे बदलाव को ये व्यक्ति आपके साथ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो बदलाव ज़रूरी है आप लोगों के लिए, कुछ सिग्निफिकेंट, कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़, जिसको चेंज तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जब तक वो चेंज नहीं आएगा, फिर से नई चीज़ें ना रिबिल्ड नहीं हो पाएगी। बहुत सशंकित हैं अपने फ्यूचर को लेके, अपने भविष्य को लेके कि क्या है भविष्य आखिर इनका, कब जाके शादी होगी, या कब अगर मैरिड लाइफ ऑलरेडी है, आपके साथ है या किसी और के साथ है, तो कब वो स्टेबल होगा। मुझे नहीं अब किसी को पैम्पर करना है, मुझे अब किसी को प्यार नहीं करना है, मुझे अब किसी को हैप्पी नहीं करना है। जो जिसको मैं चाहिए, आपके पर्सन की थिंकिंग है कि जिस भी व्यक्ति को अगर मुझे पाना है, तो वो खुद कोशिश करे। अपनी लाइफ में मैं आगे बढ़ता चला जाता हूँ, क्योंकि अगर कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया है, तो वो मैं पीछे छोड़ दूँगा, ऐसा इस व्यक्ति का भी इस वक़्त मानना है। तो आपके साथ भी मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा खुशी तो नहीं है। बस ये है कि ब्रेकअप नहीं चाहते, या हमेशा के लिए आपको खो दे ये व्यक्ति, ये नहीं चाहते हैं। देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज। अम, वक़्त दे देना चाहिए, क्योंकि अगर परेशानी में इस व्यक्ति को लगता है कि परेशानी में, मान लीजिए इसने आपको कॉल कर दिया, पता नहीं आप तैयार भी हो इससे बात करने के लिए या नहीं तैयार हो, क्योंकि ये अभी अपनी तरफ से कोशिश करने के लिए तो नहीं तैयार है। अपनी तरफ से कोई भी आगे बढ़ के एक्शन लेने के लिए आपकी तरफ नहीं तैयार हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि या तो इस व्यक्ति को वक़्त चाहिए, या फिर इसकी लाइफ़ में जो इतने बड़े-बड़े चेंजेज़ हो रहे हैं, जो बहुत पेनफुल हो रहे हैं इसके लिए, लेकिन होने ज़रूरी थे, क्योंकि उस चीज़ का, उस पर्सन का, उस स्थान का जो समय था अभी के लिए, वो यहीं तक था। और आगे कुछ एक नया चैप्टर शुरू हो, तो उसके लिए इस व्यक्ति को ऐसा फ़ील होता है कि या तो इसको कुछ छोड़ना पड़ेगा पीछे, जैसे अगर ये किसी और के साथ मैरिड है और मैरिज ऐसे ही चल रही है, तो फिर हो सकता है वो मैरिज गिव अप कर दे आपके लिए। क्योंकि जब तक मैरिज गिव अप नहीं करेंगे, वो इस व्यक्ति के पास आपको कुछ देने के लिए नहीं होगा। फिर वो धोखे वाली बात हो जाएगी, और आपके ऊपर भी इल्ज़ाम लग जाएगा ना ऐसे में। तो ये चीज़ें यहाँ पे अभी दिख रही हैं, बहुत बड़े-बड़े इश्यूज़ हैं यहाँ पे। आपके लिए अभी इस व्यक्ति की जो थिंकिंग है, वो मुझे पॉज़िटिविटी की तरफ कम दिख रही है, और डिसअपॉइंटमेंट की तरफ ज़्यादा दिख रही है। मैं देखती हूँ आखिर क्या दिक्कत क्या है इस व्यक्ति को आपसे? क्या इश्यू क्या है यहाँ पे आप दोनों के बीच में? आपसे क्या दिक्कत है? डिवाइन प्लीज़ बताइएगा, इस व्यक्ति को हमारे व्यूअर्स से क्या शिकायत है, या क्या अटक रहा है हमारे व्यूअर्स के साथ में, प्लीज़ बताएँ? चीटिंग, एक ऐसा चॉइस कोई कर रहा है आपके पर्सन या आप, जो दूसरे से छुपा के किया जा रहा है, और वो देख रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो
उनको ऐसा फ़ील होता है, क्योंकि मैं आपसे क्या शिकायत है तो वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि इनको क्या शिकायत है। उनको लगता है ना कि अगर पास्ट में इस व्यक्ति ने चीट किया है, तो आप उसको फ़ॉरगिव नहीं कर रहे, आप उस चीज़ को भूल नहीं रहे हो और कहीं बिल्कुल गुमनामी में, अंधेरे में, मतलब इसकी लाइफ़ से दूर आप कहीं चले गए हो। क्योंकि आपकी तरफ से कोई साइन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इनको ऐसा लगता है कि जितना जितना जितनी गहराई से आप लोग एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, जो रोमांस था, एक-दूसरे को एक-दूसरे से बात किए बिना आप लोग नहीं रह सकते थे। बात करने के बाद ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं सब कुछ पा लिया हो। वो जो चीज़ थी वो अब मिसिंग हो गई है, या फिर इस व्यक्ति को लगता है कि आप उसको चीट कर रहे हैं। और देखते हैं आपके इस पार्टनर की क्या शिकायत है आपके साथ में। ईगो, आपको इगोइस्टिक मानते हैं, ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को ऐसा लगता है, क्योंकि हम हो सकता है इगोइस्टिक ये खुद ही हो, लेकिन इनकी आपसे क्या शिकायत है हम वो देख रहे हैं। तो इस व्यक्ति को लगता है कि आप ना भ्रम में जी रहे हैं। आप कुछ ऐसी चीज़ है जो आप रियलिटी को या सिचुएशन जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और आँखें खोल के नहीं देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, ये अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। श्योर तो ये भी नहीं है, सोचते ज़रूर हैं, श्योर नहीं है, लेकिन कोशिश आप नहीं करते हो अपने ईगो की वजह से। ऐसा इस व्यक्ति का मानना है यहाँ पे। और उनका ऐसा मानना है कि सिर्फ़ वो अकेले ही तो इस रिलेशनशिप को नहीं चला पाएँगे, उसके लिए आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और उनको कुछ आपकी किसी आदत, कोई ऐसी आदत, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफ़ॉर्मेशन है ना, उस समय भी मुझे ये एनर्जी आई थी कि उनको आपकी किसी आदत से भी अम, शिकायत है, जैसे कि आपका ईगोइस्टिक होना इनको अच्छा नहीं लगता है, या आपका बिल्कुल गुम हो जाना, चुप हो जाना, ये भी इस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। तो उनको लगता है कि बात तो आपको करनी चाहिए। अब आप देखते हैं कि आपसे उम्मीद ये व्यक्ति क्या करते हैं। ये तो हो गई शिकायत, अब ये आपसे उम्मीद क्या करते हैं? डिवाइन प्लीज़ बताइएगा हमारे व्यूअर्स से उम्मीद क्या करते हैं ये व्यक्ति? ये पार्टनर एम्प्रेस आपसे उम्मीद क्या, वो चाहते हैं आपको सर्वगुण संपन्न देखना। आप चलिए मैं 1-2 कार्ड्स और ले लेती हूँ मुझे इसलिए हँसी आ गई थी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपसे उम्मीद क्या करते हैं? बैलेंस है, क्या उम्मीद करते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं आपसे? ये आपसे, देखिए जो चीज़ें मैं बताऊँगी वो कॉन्ट्राडिक्टरी होगी। मैं पहले कुछ और बताऊँगी, बाद में कुछ और बताऊँगी। ये चीज़ें भिन्न-भिन्न लोगों के लिए भिन्न-भिन्न होंगी, ठीक है? तो आपसे जो मैच करे आप प्लीज़ वही रखना। आपसे उम्मीद ये है कि देखिए घर को सँभालने के लिए ना थोड़े चीज़ों को में कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, बहुत ज़्यादा ज़िद या ईगो से शादीशुदा लाइफ़ नहीं चलती है, रिश्ते नहीं चलते हैं। अब इन्होंने क्या पास्ट में आपके साथ किया है वो आप जानते हैं, मैंने पास्ट के लिए कार्ड्स नहीं निकाले, मैं तो सीधी-सादी रीडिंग कर रही हूँ। तो इनकी उम्मीद है कि कुछ चीज़ों को आप बर्दाश्त कीजिए, थोड़ा घर को देखिए, थोड़ा घर को भी सँभालिए, सिर्फ़ बाहर काम पे मत जाइए, आप थोड़ा घर को भी देखिए। अम, वैसे मुझे चीटिंग की भी वाइब्स यहाँ पे अब आपके पर्सन की तरफ से काफ़ी आ चुकी हैं, आपके पर्सन की लाइफ़ में। आपके अलावा भी कुछ और लेडीज़ हैं, क्योंकि एनर्जीज़ थोड़ी-थोड़ी डिफरेंट है यहाँ पे। तो हाँ, चीटिंग तो किन्हीं-किन्हीं के पार्टनर यहाँ पे ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ मैं अभी बता देती हूँ। और आप में से किसी के पर्सन को आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप घर भी सँभालो और आप ना काम भी सँभालो। एक और एक्सपेक्टेशन है इनसे इनसे आपकी, मैं आपको बताती हूँ। खुल के एकदम बता देती हूँ। ये चाहते हैं ना थोड़ा आप ना बन-ठन के रहा करो। आप अपने कपड़ों को लेके थोड़ा और अपने फिगर को लेके, अपने रूप रंग को लेके, अपने हेयर कट को लेके आप थोड़ा और अप टू डेट हो जाएँ। जैसा ये मार्केट में और लेडीज़ को देखते हैं, जैसा और कपल्स को ये देखते हैं, तो इनका थोड़ा मानना है कि आप उन चीज़ों में भी
जैसे अगर अंडरवेट हैं आप तो थोड़ा-सा कुछ ऐसे अच्छे से खाइए, योगासन कीजिए, एक्सरसाइज़ कीजिए तो अपने वेट को थोड़ा आप और बढ़ा सकते हैं। इफ यू आर वेरी थिन और अगर थोड़ा आप बल्की हो गए तो हो सकता है कि इनको वैसा बॉडी टाइप नहीं पसंद हो। तो ये चाहते हैं कि आप अपनी बॉडी को ऐसा नहीं कि वो थिन देखना चाहते हैं आपको, लेकिन थोड़ा जैसे उनके अकॉर्डिंग अगर आउट ऑफ शेप ऐसा उनको लगता है तो वो चाहते हैं कि थोड़ा आप अपने बॉडी पे ध्यान दीजिए। और अगर आप बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं तो उनका ये भी मानना है कि वो आप थोड़ा कुछ काम स्टार्ट कीजिए। चाहे कहीं हाफ डे ही, कहीं कोई स्कूल ज्वाइन कर लीजिए, कहीं कोई ऑफिस जिसमें हाफ डे हो या फुल डे का भी हो सकता है कि वो इतना कमाते हैं कि आपको फुल डे काम करने की ज़रूरत नहीं हो, हाफ डे में ही चल जाएगा। लेकिन वो चाहते हैं कि थोड़ा आप एंगेज रहिए और अपने लुक्स पे बहुत काम कीजिए, ठीक है? ये इस व्यक्ति की आपसे एक्सपेक्टेशन है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है और बहुत सारे इस व्यक्ति को प्यार भी कीजिए। वो चीज़ भी है। तो ये सारी एक्सपेक्टेशन है इस व्यक्ति की आपसे, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता कुछ लोगों का इस वक़्त के लिए है। देखिए ये करंट की एनर्जी है, ठीक है? इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, एनर्जीज़ आगे चेंज होती रहेंगी। प्लस में हो, माइनस में हो, वो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन अभी यही है कि आप लोगों का रिश्ता एकदम सपाट, एकदम फ्लैट, एकदम पॉज़्ड है। ये सबसे सही वर्ड रहेगा, पॉज़्ड है। कुछ भी मूव नहीं कर रहा है। तो कुछ ये शिकायतें आपके पर्सन की, या अपेक्षा मैं बोलूँ शिकायत के बजाय, ये अपेक्षा आपसे रखते हैं, बहुत सारी अपेक्षाएँ हैं। और कुछ डेट भी शायद किसी को कर रहे हैं ये, या लाइफ़ में ऑलरेडी कोई है। अगर ये किसी और के साथ मैरिड है, आपके बारे में सोचते हैं, तो ऐसी-ऐसी उम्मीदें हैं इस व्यक्ति की आपके साथ में। हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं इस व्यक्ति के बारे में? आइए अब देखते हैं, आप क्या सोचते हो इस व्यक्ति के बारे में? आप क्या सोचते हो इस व्यक्ति के बारे में? आप तो जैसे बिल्कुल ध्यान मुद्रा में चले गए हैं कि बस अब और नहीं, सब खत्म हो चुका है, ये आपकी तरफ से मानना है। लेकिन आपके पर्सन की तरफ से मानना खत्म हो चुका है वो चीज़ तो नहीं है। और हाँ, कहीं और इनका ध्यान है, वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। आपका ऐसा मानना है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, आपको चीट किया गया है, जो आपने उम्मीद नहीं की थी कि ये व्यक्ति कभी आपको चीट करेगा, लेकिन आपको चीट किया गया है। तो अब आप बिल्कुल अपने अंदर में जाके ये सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति के लिए इमोशनल होना ये आपकी शायद भूल थी, या ये कर्म थे, ये क्या था? इस चीज़ को आप, इसका रिफ्लेक्शन अपने माइंड में आप बार-बार रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ किससे क्या गलती हुई थी, आपसे कहाँ गलती हुई थी। अगर ये किसी और के साथ मैरिड है तो क्या आपको बिल्कुल भी इससे बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे बहुत सारी चीज़ों का रिफ्लेक्शन आपके माइंड में चल रहा है। अब देखते हैं कि आप उम्मीद क्या करते हैं, क्योंकि जैसे आपके पर्सन आपसे कुछ उम्मीद करते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस व्यक्ति से कि ये कैसे आपके साथ रहे, आपके साथ कैसा व्यवहार करे? क्या है आपकी एक्सपेक्टेशन इस व्यक्ति के साथ में? आप चाहते हो कि बहुत ईगो, बहुत गुस्सा और बहुत ज़िद होना ये अच्छी बात नहीं है। बहुत अकड़ गए हैं, बिल्कुल अकड़ के ऐसे ऐसे घर नहीं चलता है, ऐसे रिलेशनशिप नहीं चलता है। थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए, थोड़ा और सोचना चाहिए कि आप जो गलती करते हैं उसके लिए आप दूसरे को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते, या खुद की जो गलती है उसका रिफ्लेक्शन दूसरे में आप देखें कि अगर आप में ईगो है तो आप दूसरे को ईगोइस्टिक समझें, क्योंकि आप जैसा करेंगे वैसा ही दूसरे वाला वो चीज़ आपको, उसका प्रतिबिंब दिखेगा, दूसरे में भी दिखेगा। आपको लगेगा कि दूसरा भी वैसा है, क्योंकि आप खुद वैसे हैं। तो ऐसा आप अपने पार्टनर को देखते कि इतना ईगो, इतना ज़िद, ये सब अच्छी बात नहीं है। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, थोड़ा रोमांटिक हो, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा बात-बात करो। इतना इतना भी बंद होना, इतना भी सीमित होना ये अच्छा नहीं है। मुँह दिया गया है ना, बोलने के लिए दिया गया, एक्सप्रेस करने के लिए दिया गया है, तो आगे बढ़ो आप, ये हमारे कुछ व्यूअर्स चाहते हैं, क्योंकि आपका यह मानना है कि आप आगे नहीं बढ़ोगे। दोनों अपने-अपने आसन पे एकदम जम गए हो आप लोग। और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस व्यक्ति के साथ में?
आप चाहते हो इस व्यक्ति से कि जो भी ऑफर लेके आए, ये फिर से आना-जाना नहीं हो, और जो ये ऑप्शंस देखते रहते हो आप अपनी लाइफ में, ये ऑप्शंस देखना तो आप छोड़ दो। एक सॉलिड ऑफर लेके ये आपकी तरफ आए, शादी करना है, शादी के लिए बोले, टाइम चाहते हैं 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, तो कह दें कि हाँ, देखना है कि आपस में बनती है या नहीं बनती है, या ऑप्शंस अगर ओपन रख के ये व्यक्ति आपको अपनी लाइफ में एक और ऑप्शन बना के रखना चाहता है, तो आप इस चीज़ के लिए तो कहीं से भी तैयार नहीं हैं। आपको नहीं चाहिए फिर ये व्यक्ति बिल्कुल भी, और इसी वजह से आपको ऐसा लगता है ये कभी भी अपनी लाइफ से ना ऑप्शंस को नहीं हटाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 3 फेमिनिन एनर्जीज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। तो आपको लगता है कि ये ऑप्शंस अपनी लाइफ में जब तक रखेगा, तो ऑप्शंस को निकाले और फिर मेरे बारे में सोचे या मेरे से अप्रोच करे। बट विश्वास अब आपको नहीं है। विश्वास आपका खत्म हो चुका है इस व्यक्ति पे। किसी से उम्मीद रखना मन ही मन में वो एक अलग चीज़ होती है कि काश ये ऐसा होता, काश ये वैसा होता, काश ये सिर्फ़ मेरे लिए सोचता, मुझे प्यार करता, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है ये चीज़। इसने ना आपको चीट किया है। तो इसलिए आपने इस रिश्ते को ख़त्म, अभी के लिए तो ख़त्म। अभी के लिए मैं हमेशा इसलिए ज़ोर देती हूँ कि आप लोग ना सुन के बिल्कुल ऐसे घबरा ना जाएँ, चौंक ना जाएँ। जनरल रीडिंग है, प्लीज़ उसी तरीके से देखिएगा। तो ये है आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की थिंकिंग आपके लिए, उनकी एक्सपेक्टेशन, और आपकी थिंकिंग और आपकी एक्सपेक्टेशन अपने इस पर्सन से। थैंक यू सो मच।